जी आशुतोष जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि मुझे भी और ज्योतिषाचार्यों की तरह भाजपा की सीटों पर जो संभावित सीटें हैं उन पर भविष्यवाणी करनी चाहिए कि वह 2024 के लोकसभा संसदीय चुनाव में कितनी सीटें पाएंगे। जहाँ तक मेरा अनुमान है तो मैं यही कहूँगा, अनुमान क्या, मेरी जो ज्योतिषीय गणना है उसके आधार पर मैं यही कहूँगा कि इस बार 2024 के लोकसभा संसदीय चुनाव में भाजपा, व्यक्तिगत की बात कर रहा हूँ, 270 से लेकर के 310 सीट के आसपास रहेगी। आसपास इसलिए कह रहा हूँ कि 10 सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं। वो संभव हो सकता है कि आइन वक्त पे अभी तक जो अन्य चरण बचा हुआ उसमें कुछ इनके सीटें बढ़ जाए, लेकिन आज की डेट में जो इनकी गणना है, इनकी सीट के बारे में गणना है मेरी, वो यही है 270 से लेके 310 तक। हाँ, इसमें जो आप इस बार भाजपा ने कोई मौका है कि जो जो त्रुटियाँ पहले की हैं वह दूर हो जाए, जो महंगाई है उस पर कुछ कंट्रोल करें, और साथ ही साथ जो है महंगाई के साथ साथ जो जनता परेशान रही है बीच बीच में, परेशानी होने का सबब यह है कि इन्होंने जनता की भावनाओं की कद्र नहीं की है। जनता की भावनाएं, जनता की आकांक्षाएं पूरा नहीं किया है, फिर भी जनता इनसे प्रेम करती है और इन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेगी, इनको सत्ता के सिंहासन पर पहुंचाएगी। यह मेरी भविष्यवाणी है। हाँ, ये बात कह सकते हैं कि इन्हें एक मौका है कि जो पीओके के लिए इन्होंने नहीं कर पाया, या जो इनके कुछ मुद्दे ऐसे रहे हैं कि जैसे सीए को भी ठीक से अभी प्रभावी रूप से लागू नहीं कर पाए हैं, उसको कर सकते हैं और इनको करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी बहुत बढ़ी है। हर व्यक्ति भारत में व्यापार करे, यह संभव नहीं है। ना हर व्यक्ति के पास जो क्षमता है, ना पूंजी है, और ना उसके पास गुण है। हर व्यक्ति नौकरी नहीं कर सकता, तो हर व्यक्ति जो है व्यापार भी नहीं कर सकता। तो इनकी महत्वपूर्ण भूमिका यही होनी चाहिए कि जो नौकरी व्यवसाय करने लायक है, नौकरी करने लायक है, उन्हें नौकरी दिया जाए, और जो व्यवसाय करने लायक उनको व्यवसाय दिया जाए। क्योंकि महंगाई बहुत हुई है और जनता परेशान है। राष्ट्र निर्माण के बात पर देश के लिए जनता त्याग कर रही है और आगे भी करने को तैयार है। इसका अर्थ नहीं है कि उसका दोहन किया जाए, उसकी भावनाओं का शोषण किया जाए। क्योंकि यही सब कर करके नेपोलियन बोनापार्ट भी जो है फ्रांस में क्रांति में उसने जनता की भावनाओं से खिलवाड़ किया। पहले तो राष्ट्रवाद की को जन्म दिया, राष्ट्रवाद को प्रश्रय दिया, और जब वो इतना हो गया, फिर जब ज़्यादा प्रश्रय हो गया तो उसके बल पे उन्होंने अगल बगल हमला करके कब्जा कर लिया। और अंततः उनके साथ क्या रहा कि आर्थिक स्थिति गड़बड़ाई और वो सैन्य संचालन ठीक से भी नहीं कर पाए, और अंत में युद्ध में पराजय का सामना करना, जिसका दर्द जो है फ्रांस को भुगतना पड़ा। तो भारत इस स्थिति में नहीं जाए, ऐसी मेरी कामना है। और ये भी कहूँगा कि हमारी जो मोदी सरकार है वह संतुलित है, व्यक्तिगत विवेक संपन्न है और ऐसा कार्य नहीं करेगी। हाँ, ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि महंगाई को यह दूर करें, बेरोजगारी को यह दूर करें। और इस बार जो सीटें घटी हैं वो इसका कारण यही है कि जनता इनको कुछ सबक सिखाना चाहती है, फिर भी चाहती है कि जनता के दिल्ली के सिंहासन पर मोदी सरकार ही रहे। तो इस दृष्टि से 270 से लेकर के 310 तक सीटें मेरी ज्योतिषीय भविष्यवाणी में आई हैं। राजनेता कुछ भी कहे, भाजपा कुछ भी कहे और सपा कुछ भी कहे, कांग्रेस कुछ भी कहे, मेरी तो यही है कि 270 से लेकर 310 के बीच में 10-20 सीट आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जी।